आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो विदेशी सर्विस प्रोवाइडर किसी भी देश में जाएंगे, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे विदेशी बैंक आके यहां मुनाफा कमाए तो भारत सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। माने भारत सरकार ये नहीं कह सकती विदेशी बैंकों को कि आप इतना मुनाफा मत कमाइए, ये भारत में जरूरत से ज्यादा है। या विदेशी बीमा कंपनी आके कोई मुनाफा कमाए तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, इतना मुनाफा मत कमाइए। और विदेशी सर्विसेज के काम में लगी हुई जो संस्थाएं हैं, उनके किसी भी तरह के रूल्स में, रेगुलेशंस में, गवर्नेंस में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हस्तक्षेप करने का मतलब क्या है। अभी थोड़े दिन पहले सुनामी भूकंप आया, आप सब जानते हैं, ये ताजा उदाहरण है तो आपको समझ में आएगा। सुनामी भूकंप आया तो हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने भारत के तमिलनाडु के बैंकों को यह कहा, खासकर उन बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में थे। सुनामी प्रभावित एरिया में 13 जिले हैं तमिलनाडु के, और पूरा एक राज्य है जो अंडमान निकोबार है, वहां पर कुछ 20-22 बैंकें हैं अंडमान निकोबार, और थोड़ा पांडिचेरी में। तो प्रधानमंत्री महोदय ने सभी बैंकों को जो सुनामी प्रभावित एरिया में है, भारत की हैं, उनको आदेश दे दिया कि आप सुनामी प्रभावित लोगों को कम से कम ब्याज दर पर तत्काल कर्ज उपलब्ध कराओ। तत्काल, अभी कोई आए तो उसको दो, कागज वागज बाद में बनाओ, कर्ज देना है तुरंत दे दो। माने उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि मछुआरे थे जिनकी नावें चली गई, जाल चला गया, अब उनको जिंदगी दोबारा शुरू करनी है तो तकलीफ की स्थिति, इसलिए तत्काल आप कर्ज देना शुरू कर दो कम से कम ब्याज दर पर। तो इन्होंने कहा कम से कम ब्याज दर क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि भारत में जो घर बनाने के लिए ब्याज दर है उससे भी कम। तो घर बनाने के लिए इस समय 7.5-8% है, कितना? तो प्रधानमंत्री ने 5-5.5% की ब्याज दर फिक्स करवा दिया और कहा कि इनको कर्ज देना शुरू कर दो और शुरू के 1 साल का ब्याज माफ कर दो। तो भारत की जो बैंकें हैं वो भारत के संविधान के तहत हैं और प्रधानमंत्री संवैधानिक उप प्रमुख हैं। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उप प्रमुख है। तो भारत की कोई बैंक में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ना कहे, माने भारत की हर बैंक को यह करना ही पड़ेगा। तो भारतीय बैंकों ने तत्काल वहां पर कर्ज बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, एक दिन प्रधानमंत्री ने भारत की बीमा कंपनियों को कहा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जिनका भी बीमा था, LIC हो या GIC के द्वारा हो, वो तत्काल बीमा की राशि उनको बांट दी जाए, भले उनके पास कागज हो या ना हो। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने बीमा कराया है और प्रीमियम भरा है और उनके कागज बह के चले गए हैं, तो आपके रिकॉर्ड्स चेक करो और उसमें मिल जाए तो तुरंत उनको बीमा का भुगतान करो। तो तुरंत बीमा कंपनियों ने अपने कैंप लगाना शुरू कर दिया, गांव-गांव में भुगतान शुरू हो गया, वो अभी भी चल रहा है। ये 2 उदाहरण। अब यही बात जब प्रधानमंत्री ने विदेशी बैंकों से कही, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका भी है वहां पे, मद्रास में काम करता है और मद्रास में सुनामी भूकंप आया था। ANZ ग्रिंडलेस भी है मद्रास में, वो भी विदेशी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, वो भी विदेशी है। और प्राइवेट बैंकें भी हैं जो भारत की हैं, जैसे ICICI है, फिर उसके बाद ये है, कौन सी है? HDFC है। तो प्रधानमंत्री ने इनको एक चिट्ठी भेजा, कि आप भी इसी काम में लगो। तो जवाब पता है क्या हुआ? ये सभी बैंकों ने प्रधानमंत्री को वापस चिट्ठी भेज दिया, सॉरी, हम ये काम करने के लिए भारत में नहीं आए, वी आर सॉरी। माने विदेशी बैंकों ने तो सीधे मना कर दिया कि हम आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं दे सकते, हम इसके लिए आए नहीं है यहां पे। ठीक है, और भारत की प्राइवेट बैंकों ने प्रधानमंत्री को कह दिया कि चूंकि विदेशी प्राइवेट बैंकें तैयार नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री खिसे आके रह गए। अब प्रधानमंत्री में इतनी भी दम नहीं है कि उनको नोटिस दें और कहें कि भारत से भाग जाओ। मतलब क्या है, विदेशी बीमा कंपनियां या विदेशी बैंकें यहां आकर मुनाफा कमाएं, लूट के ले जाएं, वो तो रास्ते खुल गए हैं, लेकिन भारत को कभी जरूरत पड़ जाए उनकी मदद की तो उनसे आपको थोड़ी भी मदद मिलेगी ऐसी अपेक्षा ना करें। यह कंडीशन WTO में है। तो जब इन्होंने मना किया तो प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर को बुलाया और कहा कि इनको जरा कड़क शब्दों में कह दो कुछ। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उनको नोटिस जारी किए। उन बैंकों ने
इससे भी ज्यादा कड़ी भाषा में जवाब दे दिया कि मिस्टर सो एंड सो, आप भूल रहे हैं कि भारत सरकार ने WTO पे साइन कर दिया है, सर्विसेज का एग्रीमेंट लागू हो गया है, उसमें सो एंड सो प्रोविजन में ये सब कंडीशन है, आप प्लीज पढ़ लीजिए, आप हमको बाध्य नहीं कर सकते ऐसे किसी भी काम को। तो भारत सरकार चुप होकर बैठ गई, अब दम नहीं है आगे बात कर। और उन्होंने यहां तक धमकी दे दिया कि अगर आपने हमको मजबूर किया तो हम डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में आपकी शिकायत करेंगे। अब उनकी हिम्मत इतनी कैसे है ये सब कहने, उनके पीछे उनका देश है माने अमेरिका, तो वो शिकायत करेंगे माने अमेरिका शिकायत करेगा। तो आप कल्पना ये कर सकते हैं कि हमारे देश में आई हुई विदेशी बैंक या विदेशी बीमा कंपनियां, भारत के लोगों के पैसे से चलने वाली ये बैंक और बीमा कंपनियां जरूरत पड़ने पर भारत को वो पैसा उपलब्ध नहीं करा सकती जो आपके ही देश का है। आप उनको कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। एक और दूसरी बात बताता हूं, इससे ही जुड़ी हुई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जब ये सब हुआ, तबाही हुई, तो इसमें कई ऐसे लोग मारे गए जो भारत की बैंकों में काम करते थे, ऐसे लोग मारे गए। लेकिन ऐसा भी हुआ कि उनके परिवार में उनके बीवी बच्चे बच गए, पुरुष मर गया, पति मर गया, बीवी बच गई, या बीवी मर गई, पुरुष बच गया, या बीवी माता पिता दोनों मर गए, बच्चे बच गए, ऐसा हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि जिन बैंकों के अधिकारियों के परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें उनका जो भी अगला नजदीकी हो उसको नौकरी दे दी जाए। तो तुरंत स्वीकृत हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मद्रास में ऐसे कई लोगों को अभी भर्ती किया है जो उन परिवारों के हैं जो पहले उस बैंक में काम करते थे, और वो भर्ती प्राथमिकता के आधार पर हुई है, उस आधार पर नहीं हुई है, उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं हुई है। काबिलियत उनको दी जाएगी, वो काबिल नहीं है, उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए काबिल नहीं, अब बैंक उनको ट्रेनिंग देके तैयार करेगी। ठीक है, जब विदेशी बैंकों से यह कहा गया कि आप भी करो, तो उनका सॉरी, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंपटीशन करना है, हमें एफिशिएंट लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो अब की बार प्रधानमंत्री को सुनामी भूकंप में भयंकर झटका लगा है इसका, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा विदेशीकरण और प्राइवेटाइजेशन की बात करने वाले व्यक्ति रहे। अब उनको समझ में आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन का दुष्परिणाम और दुर्भाग्य क्या होता है। माने देश के ऊपर भयंकर संकट आ जाए तो भी वो मदद करने को तैयार नहीं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, और आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। इससे भी आगे तीसरी एक बात, सुनामी भूकंप जब आया तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार की सेवाओं में काम करने वाले हर कर्मचारी को 1 महीने की पगार देने का निर्देश दिया। तो उस पर निगोशिएशन हुआ, तो निगोशिएशन होकर यहां तक आया कि कम से कम 1 दिन की पगार तो देनी पड़ेगी। तो भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना बताए हुए उनकी तनख्वाह से 1 दिन का, कहीं कहीं 2 दिन का, 1.5 दिन का वेतन काटकर प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दिया गया। ठीक है, जब विदेशी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह कहा गया तो उन्होंने कहा आप हमारी 1 घंटे की भी सैलरी नहीं काट सकते, हमारी इच्छा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, मजे की बात क्या हुई कि सुनामी प्रभावित एरिया में लगभग कुल मिलाकर 33,000 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल दक्षिण में तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, आंध्रा और अंडमान निकोबार, इनमें से कई गांव भारत की बैंकों ने गोद ले लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई गांव गोद लिए हैं, मैं देख के आया हूं, वहां पर भवन निर्माण का काम उन्होंने अपनी तरफ से चलाया है। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वालों ने किया, ओरिएंटल इंश्योरेंस। एक भी विदेशी बैंक और विदेशी कंपनी ने एक भी गांव को गोद नहीं लिया है। वो कह रहे हैं हम तो यहां प्रॉफिट कमाने आए हैं। माने आप यहां मुनाफा कमा के तो लूट के ले जा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ने पर उस मुनाफे का हिस्सेदार नहीं बना सकते। और हमारी मजबूरी क्या है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, विदेशी बैंकों को इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। यह है सर्विसेज का एग्रीमेंट WTO, ऐसी कंडीशन है।